जय माता की सभी लोगों को। जैसा कि आज मैं कहीं जंगल के अंदर रह रहे गाँव क्षेत्र में जा रहा हूँ, जो जंगल के अंदर अपने जानवरों की खातिर रह रहे हैं और किस तरह उनके घर हैं, झोपड़े हैं। देखिए, वहाँ कृषि करते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मेरी वीडियो आज कुछ लंबी रहने वाली है, बने रहें। मैं जंगल के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। जैसा कि एक छोटा-सा सालबनी का घना जंगल पार करने के बाद अब मैं यह नाले में पहुँच चुका हूँ और इस नाले को पार करने के बाद शुरू होता है जंगल। जैसा कि देख रहे हैं आप सामने, अभी जंगल जाने के से पहले यह एक नाला पड़ चुका है, जिसे मैंने पार करना पड़ेगा। और आप इधर सुंदर दृश्य भी देख सकते हैं, कितने सुंदर दृश्य हैं। ये देखिए, ऊपर एक गांव में आ चुका हूँ। सामने दिखाई दे रहा है एक गांव। चलिए नज़दीक चलते हैं गांव के। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से गांव की शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ से घर आने शुरू हो गए हैं जंगल के अंदर। अच्छा, तो जैसा कि हमने एक गांव पार कर लिया है, उसके बाद फिर से घना जंगल शुरू हो चुका है। देखिए, और इस रास्ते मैंने जो है दूसरे गांव में जाना है, तो आगे पूरा घना जंगल है और मैं अकेला हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है। तो आगे देखें जंगल के रास्ते में हमें क्या क्या मिलता है। चारों तरफ घना जंगल है और मैं धीरे-धीरे जंगल में प्रवेश कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं जंगल में प्रवेश कर चुका हूँ। ये देखिए, दोनों तरफ जंगल है, घनघोर जंगल है और रास्ता बना हुआ है कच्चा। तो फ़िलहाल ये जंगल का पूरा रास्ता मुझे 3 से 4 किलोमीटर अकेले तय करना पड़ेगा। और आपको दिखा रहा हूँ जंगल के अंदर जंगल जीवन। इस प्रकार से जंगल के अंदर आने से बड़ी सी शक्ति मिल रही है, यहाँ बड़ी शांति मिल रही है। शहरों में लोग मिलते हैं, यहाँ पेड़ मिल रहे हैं। तो रास्ता तो है, मगर यहाँ अभी तक मुझे कोई आदमी अभी तक मुझे नहीं मिला, जिससे मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो कि हाँ, कोई तो मिला। ये देखिए, जंगल का रास्ता है पूरा, जिससे पूरा जंगल, इधर जंगल इधर जंगल। और कुछ ही समय बाद हम एक गांव में पहुंचने वाले हैं। चलो, कोई तो मिले, तो लगता है गांव नज़दीक है। जय, यहाँ पे एक मंदिर है जंगल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर इन जंगल के रास्ते में मैं अकेले भी सफ़र कर लेता हूँ। इस जंगल के रास्ते में एक बार मुझे थोड़ा काम पड़ गया था गांव में, तो मैं रात के 8 बजे भी आया हूँ अंधेरे में इस जंगल के रास्ते। तो जैसा कि जंगल पार हो चुका है पूरा, तो सामने आपको एक गाँव दिखाई देने लग गया है। रास्ता बहुत रेत भरा है इधर। तो आपको सामने एक गाँव दिखाई दे रहा होगा जंगल पार करने के बाद। ये देखिए, पूरा गांव है ये, इधर घर है, ये आबादी है, तो चारों तरफ जंगल है। तो जैसा कि मैं गांव के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ, ये गांव की पगडंडियाँ हैं। देखिए, घर हैं, ये सब घर हैं ये। और उसके बाद गांव से ही जंगल से शुरू हो चुका है, मुझे और आगे जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जंगल है, गांव है, जंगल हैं और जंगलों में गांव है, यानी जंगल के बीच में गांव है। अपने जानवरों की खातिर यहाँ पर ये लोग सदियों से, हज़ारों साल से, सैकड़ों साल से रहते हुए आए हैं। क्योंकि आजकल शहर में कहीं जानवरों के लिए चारा नहीं मिल पाता, तो इन जंगलों में इनके लिए जीवन यापन करते हैं, अपना दूध बेचकर कृषि खेती किसानी कर अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए, जंगल है, बस जंगल है, फिर गाँव है। देखिए, यहाँ पर घर दिख रहा था और इधर जो सड़कें हैं, लाइट है। उनको कुछ भी लेने शहर जाना पड़ता है
और बहुत शांत वातावरण है, बहुत अच्छा माहौल है। रात के समय क्या यहाँ पर रहता होगा माहौल अंधेरे में। हाथी शेर अक्सर यहीं पे आ जाते होंगे बिल्कुल घर के पास। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, एकदम शांति है। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने पुराने जीवन में, पुराने वक्त में पहुँच चुके हैं घरों को देखकर। देखिए पुराने घर टीन डाले हुए, अब पहले झोपड़े के बनते थे घास के, अब टीन ही डाल दिए हैं। तो ये गांव देखिए दूसरा गांव आ चुका है और इस गांव के बाद फिर से जंगल शुरू हो चुका है। और देखते हैं आइए अंदर किस तरह खेती किसान कर रहे हैं। क्या मांस की दाल, देखो बंदरों ने यहाँ परेशान कर रखा है। इनकी खेती बाड़ी कभी इधर से तो कभी उधर से, सब घर हैं इधर। ये कोई दाल है, मांस की दाल है शायद। मांस की दाल है और चारों तरफ बंदर भरे पड़े हैं पेड़ों में, जो फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, उखाड़ के ले जाते हैं। यहाँ की फसलों को हाथी, जंगली जानवरों, बंदरों, तोता सबसे नुकसान होता है, क्योंकि बहुत आबादी में होते हैं जंगलों में। तो इनको रात दिन इनको भगाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह रात को ये लोग यहाँ पर सोकर चौकीदारी करते हैं, खेती बाड़ी की अपनी। तो कुछ इस तरह हैं यहाँ के घर जो जंगलों में बने हुए हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह जंगलों में ये लोग रह रहे हैं। चारों तरफ जंगल है, बीच में इनके आशियाने हैं कच्चे टीन के, घास की, लकड़ी के, और चारों तरफ जंगल का माहौल। रात होते ही जंगली जानवर इनके घरों के नज़दीक पहुंच जाते हैं और ये अपने इन जंगली जानवरों के लिए जीवन यापन कर रहे हैं इन जंगलों में। और यहाँ जंगल आसपास बड़े बड़े मैदान भी हैं, आपको दिखाता हूँ। तो फिर एक बार मैं निकल चुका हूँ अब अपने घर के लिए वापस। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ ये जंगल का नज़ारा। ये देखिए कहीं से रास्ता ही नहीं है अंदर प्रवेश करने का, इस जंगल के अंदर प्रवेश करने का। यहाँ एक से एक अनेक अनेक प्रकार के पंछी इन पेड़ों में दिखते हैं, मोर और पता नहीं कौन कौन से पक्षी हैं जो मैंने कभी देखे भी नहीं हैं। ऐसे पक्षी इन जंगलों में अक्सर देखने को मिल जाते। तो बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ। इस घनघोर जंगल को छोड़ने के बाद जंगल का सुहावना दृश्य, बड़ा ही मनोहारी दृश्य देख रहे हैं आप जंगल का, जहाँ चारों तरफ घास के मैदान हैं और यहाँ जंगली जानवर, जंगली गाय जो जंगलों में गाँव वाले छोड़ते हैं, वो जंगली गायें इधर चुग रही हैं। ये देखें कितनी संख्या में यहाँ गायें रहती हैं और जंगल में चुगने के बाद आ जाते हैं गाँव की तरफ और उन्हीं गाँव के किनारे कहीं पर ये लोग बैठ जाते हैं और फिर जंगल में आ जाते हैं। इन जंगली गायों जानवर का यही दिनचर्या होती है। और जो गाय लोग पालते हैं उनकी गायें घरों में बंधी रहती हैं, दिन में चुगने जाती हैं और रात में बच जाती हैं। और एक चीज़ और दिखाऊं, ये देखिए बेर भी होने लगे हैं, अभी शुरुआत है। बेर अभी कच्ची है फिलहाल। इधर चारों तरफ मुझे बेर के पेड़ दिख रहे हैं, देखिए चारों तरफ बेर दिख रही है चारों तरफ, और छोटी छोटी झाड़ियाँ भी दिख रही हैं। और चूँकि बेर अभी कच्चा है, पकने में टाइम है, तो ऐसे में बेर वाले इलाके में भालू भी मिल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे को। देखिए कितनी हरियाली है इधर, चारों तरफ हरियाली, शांति, जंगल, हरे भरे पेड़, सुंदर सुंदर पक्षी, जंगली जानवर, बहुत ही सुहावना जंगल का सफ़र। ये देखो कितने हरे भरे पेड़ हैं,
और आगे फिर से तो प्यारे भक्तों मित्रों, वैसे तो ये बहुत घना जंगल आपको ये दिख रहा है, कितना घना जंगल है। छोटी पगडंडी और घनघोर जंगल है। यहाँ पे कई जानवर, जंगली जानवर भी हैं, मगर अभी दिखाई नहीं दिए। तो ये तो आपको मैं कुछ जानवर दिखाता, क्योंकि जंगल तो उनके बिना अच्छा कहाँ लगता है, वही जंगल की शान है। तो फिलहाल आप सुंदर सुंदर जंगल का आनंद लीजिए। मेरी गाड़ी कैसी जगह फंस चुकी है इस जंगली रास्ते में, तो फिलहाल फिक्स हो गई है ये, ना आगे बढ़ रही ना पीछे। अभी मैंने यहाँ से पार जाना है, तो गहराई भी दिख रही है, चलो निकालने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं अब निकल चुका हूँ अपने घर की ओर, और जंगल सीमा समाप्त हो रही है। अब आगे आबादी शुरू हो जाती है, यहाँ से कुछ दूरी से ही आबादी शुरू हो जाएगी। आगे एक नाला बढ़ने वाला है बड़ा, उस नाले को पार करते ही आबादी शुरू है। तो ये थी मेरी जंगल की यात्रा। आप लोगों को कैसी लगी अवश्य बताएं। इस तरह के और वीडियो आगे भी मैं लाता रहूँगा, कभी मंदिरों की, कभी जंगलों की, और सारे वीडियो ऐसे होंगे कि आपके जो शहर में बैठे हैं, जो दूर दूर गए हैं, उन्हें अच्छा लगे, उनके मनों को अच्छा लगे, क्योंकि यहीं तो असली शांति मिलती है जंगलों में। यहीं ऋषि मुनि तप किया करते थे, यहीं सुंदर वातावरण है, स्वच्छ हवा है, और बहुत ही मनोहारी यहाँ के दृश्य हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि आगे पानी बहुत है और बहुत ही गहरा दिखाई मुझे दे रहा है। अभी मैं दूसरे रास्ते से आ चुका हूँ। दरअसल मेरा जो रास्ता मैंने पकड़ा है ये तो यहीं पे समाप्त हो गया है, और इसमें तो बहुत गहराई दिख रही है मुझे। कौन सा रास्ता हो गया? चलिए ठीक है भाइयों, नमस्कार, बाय बाय, टाटा, जय माता दी। दरअसल मित्रों मैं गलत जगह से आ गया था, तो इधर काफ़ी दलदल है, तो मुझे इन जानवरों ने रास्ता दिखाया, क्योंकि जानवर रास्ते पहचानते हैं। तो मैंने देखा जहाँ से ये लोग जा रहे हैं, और वहीं से मैंने अपनी गाड़ी भी इनके पीछे पीछे डाल दी थी, और मेरी गाड़ी सही सलामत इस तरफ आ चुकी है। तो आप देख रहे हैं कितना गहरा था, और दलदल भी था, रेत भी थी इसमें बहुत, तो बड़ी मुश्किल से बच गया, कहीं पूरी गाड़ी दलदल में ना समा जाती। तो जानवर भी इंसानों का काफ़ी सहयोग करते हैं। धन्यवाद।